इसलिए ए उम्मत मुस्लिमा जाग जाओ उम्मत मुस्लिमा, जाग जाओ उम्मत मुस्लिमा। हमारे मुल्क पाकिस्तान, मुल्क खुदादाद पाकिस्तान के आईन में, कानून साज असम्बली में 298 सी के तहत और डी के तहत कादियानी, मलऊन, मुर्तद, खिंजीर इस्लाम और दीन के दुश्मन है। ये अपने दीन की तबलीग नहीं कर सकते हैं, ये अपने आप को मुसलमान जाहिर नहीं कर सकते हैं, ये अपने आप की इबादतगाह का नाम मस्जिद नहीं रख सकते हैं, ये अजान नहीं देख सकते हैं। जो काम मुसलमान करते हैं इनको करने की इस्लाम में भी, शरीयत में भी, पाकिस्तान के कानून साज इदारे, कौमी असम्बली, सेनेट में भी ये कानून और आईन मौजूद है। ये कादियानी जो है वो मुर्तद और इस्लाम और दीन से खारिज है। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, होश के नाखून ले लो, होश के नाखून ले लो। एक वाकया जस्टिस साहब आपको सुनाना चाहता हूं। आपसे पहले पाकिस्तान का एक वजीर आजम था, पाकिस्तान का एक वजीर आजम शौकत अजीज था। उसने उलमा और मदारिस, नामूस खत्म, नामूस रिसालत और खत्म नबूवत के बारे में बकवास की थी। आज एक वीडियो चल रही है, आप उसको देख लो। एक आदमी कह रहा है मैं शौकत अजीज से मिला, बाहर मुल्क में रह रहा है, दुनिया जहान के उसकी जायदादें हैं, उसकी दौलतें हैं। एक बेटा था, अल्लाह ने कैंसर से उसको मार दिया और उसके बाद 2 बेटियां, अभी उसकी जायदाद में आपस में उसकी बच्चियां आपस में लड़ रही है। वो कहती है बंगले मेरे हैं, ये जायदाद मेरे हैं। और शौकत अजीज का क्या हाल है? उस आदमी ने कहा मैं खुद अपने आंखों से देख करके आ रहा हूं। जब ये यहां वजीर आजम था, जब ये चलता था, हर दरवाजा इसके सामने खुलता था, इसका हाथ दरवाजे के लिए नहीं बढ़ता था। गिलास पानी उठाता था, इसका हाथ नहीं बढ़ता था। दूसरे लोग इसको पानी पेश करते थे, इसके आगे पीछे होते थे। बोला रब्बे काबा की कसम है, अल्लाह ने उसके मुंह से राल टपक रही है, उसका हाथ नहीं उठ रहा है कि अपने राल को रोक ले। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, खौफे खुदा कर, मौत तेरे सामने है। अल्लाह इम्तिहान लेना चाहता है इस कुर्सी पर तेरा। तूने आते ही जो फैसला किया कि कादियानी कुरान छाप सकते हैं, बदबख्त, कादियानी अपने दीन की तबलीग करना पाकिस्तान के कानून में मना है। हम बबांगे दोहलिए ऐलान करते हैं, होश के नाखून लो और कुरान का तर्जुमा, कुरान के अपने माना और तर्जुमा को कोई तब्दील करेगा, रब्बे काबा की कसम है, हम तुम्हें गाजर मूली की तरह काट देंगे। क्या समझते हो तुमने? हम इस मुल्क के वतन पाकिस्तान को हम कादियानियों के हवाले नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह सब कहें, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नामूस और नाम पर बना है। इसमें हम किसी गैर पाकिस्तान के आईन के मुताबिक जो मुर्तद है, जो खिंजीर है, पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक जो नामूस रिसालत के दुश्मन है, हम उनको कभी भी तबलीग करने की इजाजत नहीं देंगे कि वो जेल साजी करे, अपने आप को मुसलमान जाहिर करके लोगों को धोखे में डाले। आप काजी साहब पढ़े तो सही कानून, 298 सी पढ़ लें, आप 298 डी आप पढ़ लें कि ये जालसाजी के तहत अपने आप को इस्लाम अपना जाहिर नहीं कर सकते। आप इनको कह रहे हैं आप कुरान का तर्जुमा लिख सकते हो, आप इनको कह रहे हो कि तुम अपनी दीन की तबलीग कर सकते हो। भाई हमने ये जो पगड़ियां पहनी है, रब्बे काबा की कसम है, हमारे कफन है। ये हदीस पाक में आता है आलिम हक बात जानते हुए उलमा अगर हक बात नहीं करेंगे, मेरे नबी ने फरमाया गूंगे शैतान है वो। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, अल्लाह हमें नामूस रिसालत के लिए हमारे खून को कबूल फरमाए। अल्लाह नामूस खत्म नबूवत के लिए हमारे खून पसीने की एक एक बूंद को कबूल फरमाए। नहीं डरते हम पाकिस्तान के आईन और कानून के तहत ये कहना चाहते हैं कि कादियानी इस्लाम, दीन और इस वतन के गद्दार हैं और इस कानून के गद्दार हैं। इनके सबसे पहले वजीर खारजा पाकिस्तान के जफरुल्लाह कादियानी, उसने भी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान के जनाजे में शिरकत से इनकार किया था। बोला मैं इसके जनाजे में शिरकत नहीं करूंगा क्योंकि ये मुसलमान है। तो जो आदमी पाकिस्तान के कानून के तहत गद्दार है, जो आदमी पाकिस्तान के आईन के तहत इस्लाम और दीन और वतन का दुश्मन है, जो आदमी मेरे नबी इमाम उल अंबिया फख्र मौजूदात सरवर कायनात सब कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है,
ہم اس کو کبھی بھی نہ تبلیغ کی اجازت دیں گے، نہ اپنی عبادت گاہ میں مسجد کا نام رکھنے کی اجازت دیں گے، نہ اذان دینے کی اجازت دیں گے۔